Hey guys, how are you all? I hope you all are doing well. So in this lecture we are going to discuss forms of government that are prevalent in the world for the post of the Union Assistant Kashmir University. So let's start. तो इस लेक्चर में कंटेंट क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट होती क्या है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, डेमोक्रेसी देखेंगे, मोनार्की देखेंगे, अरिस्टोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ये सारे टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है। सभी को पता है कि सरकार क्या होती है, फिर भी एक इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं कि एक ऐसा सिस्टम या ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, सारे किसी कंट्री के या स्टेट के सारे अफेयर्स, ठीक है, सारी जितने भी डिसीजन है वो क्या करते हैं, लेते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट के डिसीजन लेते हैं और मोस्ट ऑफ द उनके जो डिसीजन होते हैं वो अलाइंड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपकी होगी गवर्नमेंट, यहाँ पर इसको सरकार बोल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले डेमोक्रेसी की। हमारी कंट्री में जो टाइप ऑफ द गवर्नमेंट है दैट इज़ द डेमोक्रेसी, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगी कि इंडिया के अलावा और कहाँ पे डेमोक्रेसी है और इसकी टाइप्स भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपको लिखा मिलेगा कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। ये लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है और लोगों के द्वारा ही ये सरकार है, ठीक है। सो डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो मोस्ट पावरफुल होते हैं और यही गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पावर देते हैं। बेसिकली होती क्या है, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने एमपी, अपने एमएलए क्या करते हैं, चुनते हैं। और यही फिर जो उनके एमपी एमएलए होते हैं पार्लियामेंट में जाके लॉ मेकिंग में वो क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये जो सरकार है वो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार है और लोगों के लिए ही सरकार है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव जो लॉ बनाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। ओके, तो इतना सा ही था इसमें, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट इसमें लॉज बनाती है तो उनको अपने एक्शन एक्सप्लेन भी करने होते हैं कि आपने जो लॉ बनाया है कि किस तरह से लोगों के लिए, हित के लिए है, किस तरह से ये काम करेगा, तो वो सब भी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को बताना पड़ता है, ठीक है। तो कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो होती है, हमारा प्यारा भारत यहाँ पे फॉलो होता है। आइसलैंड में और यूएसए में जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ द गवर्नमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आपने लर्न करनी है बिकॉज आपके एमसीक्यू टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग फॉलोज द डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इजिली वे में इसको कर सकते हो। इसके एमसीक्यूज में बता दूं, मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी, लेट्स लर्न टुगेदर बाय रेवा मैम से आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं इसके आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगी 1 या 2 दिन में। ओके, सो फीचर्स हम डेमोक्रेसी के पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शंस होती हैं, एक पर्सन का एक वोट होता है और उसकी एक ही वैल्यू होती है। कानून का सबसे मतलब सब जो रूल ऑफ लॉ मतलब है यहाँ पे कि कानून सबके लिए समान होता है और सबके अधिकारों का यहाँ पे रिस्पेक्ट किया जाता है। ओके, जुडिशरी का यहाँ पे इंडिपेंडेंस रहता है, ठीक है। कोर्ट वगैरह यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहते हैं और जो मेजोरिटी जो जीत के आती है सरकार, वो क्या करती है, यहाँ पे अपना रूल बनाती है या सरकार बनाती है, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, यहाँ बड़ी सारी पार्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, जैसे बीजेपी हो गई, ठीक है। बड़ी सारी पार्टीज जैसे हमारी कंट्री में है ना, आप देख ही सकते हो इसको। और मेजर जो डिसीजन होता है वो इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं, मतलब जो सरकार बनाते हैं वही डिसीजन लेते हैं, ना कि जिनकी सरकार ना हो वो लेते हैं डिसीजन, ठीक है। मतलब जो मेजोरिटी में है सरकार वही इसका डिसीजन लेते हैं, जो मेजॉरिटी यहाँ पे कंट्रीज के डिसीजन लेने होते हैं। फिर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की। 2 टाइप्स होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हमारी कंट्री में कौन सा है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, फिर मैं आपको आगे बता दूंगी, तब तक आप लिखिए इसको। तो मीनिंग क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, कि इसमें जो सिटीजन है ना वो डायरेक्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेते हैं, मतलब जो भी कानून गवर्नमेंट बनाना चाहती है वहाँ पे सिटीजन डायरेक्टली उसके लिए वोट करते हैं। मगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर हम बात करें तो ये उन कंट्रीज में फॉलो की जाती है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जैसे हमारी कंट्री है। तो यहाँ पे पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करते हैं, अपने प्रतिनिधि के लिए वोट करते हैं और वो ही प्रतिनिधि उन लोगों को, उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुनते, डायरेक्टली अपने लॉ के लिए वोट करते हैं,
ठीक है, मीनिंग समझ आ गया दोनों का? कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दूसरी बात करते हैं कि जो पॉलिसीज़ की बात करते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो पीपल ही डिसाइड करते हैं, मगर यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोगों के द्वारा चुने होते हैं, वो उन पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं लेजिस्लेचर की। यहाँ पे होल कम्युनिटी, जितना भी जो उनका समुदाय है, वो वहाँ पे कानून बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है, मगर यहाँ पे जो विनिंग पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्ट लेते हैं लेजिस्लेचर मेकिंग में। ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो स्मॉल साइज कंट्री में होती है, जैसे कि हमारा स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है, मगर हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि सभी लोग डायरेक्टली उसके लिए वोट करें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे यूएसए और इंडिया आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनार्की। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोनार्की। जो मोनार्की एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें कि जो होता है मोनार्क होता है, या आप किंग या क्वीन बोल सकते हो, वो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द कंट्री होता है। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड एब्सोल्यूट मोनार्की, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ये ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो मोनार्क है वो शेयर करता है अपनी पावर विद ए कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, ये जो मोनार्क होता है, किंग या क्वीन, ये डी फैक्टो हेड होता है, आप बोल सकते हो नॉमिनल हेड होता है, और जो रियल पावर होती है वो वहाँ की पीएम के पास रहती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूके की हम बात करें तो वहाँ पे जो सुप्रीम पावर है वो पीएम के पास रहती है, और जो किंग या क्वीन होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। आप फटाफट से मुझे यूके के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखो कि वो कौन है। आई थिंक सभी को पता होगा, और उनकी पार्टी कौन सी है ये भी लिख के बताना, क्योंकि अभी रिसेंट एक एग्जाम में उनकी पार्टी भी पूछी गई थी। ठीक है, तो उनकी पार्टी का नाम में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ की, आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन सी यहाँ पे मोनार्की एग्जिस्ट करती है। तो थाईलैंड, मलेशिया, जापान, बेल्जियम, स्वीडन, कनाडा, यूके, यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्क टाइप ऑफ द गवर्नमेंट प्रेवलेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो हमारे किंग चार्ल्स थर्ड है, अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ के बाद जो यूके के मोनार्क बने हैं वो बने हैं किंग चार्ल्स थर्ड। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ये एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे कि सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क कौन है वर्ल्ड की, वो है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है वो ब्रिटेन की तो सबसे लंबी सर्व करने वाली मोनार्क है, सबसे ज़्यादा टाइम तक गद्दी पे बैठने वाली मोनार्क है, मगर दुनिया में ये दूसरे नंबर पे आती है जिन्होंने 70 ईयर्स तक रूल किया एज ए मोनार्क। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं, किंग लुइस 14 आते हैं, जो कि फ्रांस को बिलोंग करते हैं। ये दुनिया में सबसे लंबे मतलब गद्दी पे रहने वाले एक किंग थे। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड और फर्स्ट नंबर पे किंग लुइस 14। ओके, दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट मोनार्की की। यहाँ पे जो होता है वो किंग या क्वीन के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, ऑटोक्रेटिक पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनकी जो भी जनरेशन्स होती हैं उसके बाद वो राजा बनते हैं, उसके बाद वो रानी बनते हैं। ठीक है, ये सब चलता रहता है कि राजा का बेटा राजा या राजा के बेटे ही रानी वहाँ पे बनती रहती है। ठीक है, सो कंट्रीज़ यहाँ पे अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की चलती है। आप देख सकते हो सऊदी अरबिया, ओमान, वेटिकन सिटी, यूएई, तो इन कंट्रीज़ में अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की चलती है। ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम एरिस्टोक्रेसी की। तो ये एक टाइप ऑफ द गवर्नमेंट है जहाँ पे जो पावर रहती है एक कंट्री में वो कुछ ही रूलिंग क्लास के पास रहती है, कुछ ही प्रिविलेज्ड क्लास के पास रहती है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं। अरिस्टोक्रेट जो वर्ड है वो ग्रीक टर्म अरिस्टोक्रेटिया से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है रूल ऑफ द बेस्ट, मतलब जो उस कंट्री के बेस्ट लोग माने जाते हैं, प्रिविलेज्ड लोग माने जाते हैं, तो वही वहाँ की सरकार जो है वो चलाते हैं, उनके पास ये सारी पावर होती है। ठीक है, अब डिक्टेटरशिप की हम बात करते हैं तो तानाशाही आप इसको हिंदी में बोल सकते हो। ये तानाशाह भाई, कोई किसी से पूछेगा नहीं किस तरह से गवर्नमेंट चलाएगी, वो एक पर्सन या स्मॉल ग्रुप ऑफ द पीपल, उनके पास अनलिमिटेड पावर होती है,
कोई कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रेन नहीं होता कि उनके ऊपर कोई संवैधानिक रुकावट हो, वो ऐसा कुछ नहीं होते, उनकी तानाशाही चलती है, जो वो चाहेंगे वो होगा, जो वो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। लोगों के पास यहाँ पे पावर नहीं होती है, ठीक है। तो पीपल के पास बहुत कम फ्रीडम होती है और कोई ऐसी फ्रीडम नहीं होती कि वो अपने जो प्रतिनिधि हैं जहाँ जो रूल कर रहे हैं उसको वो चेंज कर सके, ठीक है। तो हाँ, ऐसी भी कंट्री दुनिया में है, तो इसका एग्जाम्पल है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान में डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट चलती है। टाइप हम देख लेते हैं डिक्टेटरशिप की, तानाशाही की कैसी टाइप्स हो सकती हैं। एक हो सकता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मिलिट्री से आपको समझ आ रहा है यहाँ पे कि मिलिट्री ही पूरा जो है वो कंट्रोल लेगी, ठीक है। मिलिट्री ही क्या करेगी, टोटल इन्फ्लुएंस कर लेगी पॉलिटिकल पावर के ऊपर। और जो डिक्टेटर होगा, तानाशाह होगा, वो कौन होगा, एक सीनियर मिलिट्री कमांडर होगा, ठीक है। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप में ये आ गया। सेकंड हम बात करते हैं मोनार्कीज की। यहाँ पे जो पावर है वो क्या होता है, एक मोनार्क होता है और वही उसकी फैमिलीज जो आगे हैं, जो भी उसके बच्चे होंगे वही वहाँ के मोनार्क बनते रहेंगे, ये फैमिलीज में आगे चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनलिस्ट डिक्टेटरशिप की, जहाँ पे जो सारी जो अथॉरिटी है वो सिंगल हैंड, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में होती है। वो एक मिलिट्री ऑफिसर भी हो सकता है या पॉलिटिकल पार्टी लीडर भी हो सकता है। यहाँ पे कोई हेरिडिटरी का नाम नहीं है, ठीक है। एक सिंगल पर्सन के पास होगी और वो पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, मिलिट्री ऑफिसर भी हो सकता है। अब बात करते हैं सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप की। तो समझ आ रहा है आपको कि सिंगल पार्टी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सिंगल पार्टी वही तानाशाही करती है, मतलब एक सिंगल पार्टी पूरी कंट्री में जो सारी जो पावर रहती है वो उनके पास रहती है, ठीक है। बात करते हैं हाइब्रिड डिक्टेटरशिप की। तो यहाँ पे जो है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सिंगल पार्टी हो, पर्सनलिस्ट हो, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, तो तीनों की तीनों जो फीचर्स हैं वो हाइब्रिड। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओलिगार्की की। ए गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय स्मॉल नंबर ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल। यहाँ पे भी क्या होते हैं, कुछ लोग ही होते हैं जो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, चलाते हैं। आप इसको बोल सकते हो कि डिस्टॉर्टर फॉर्म है अरिस्टोक्रेसी की, ठीक है। तो अरिस्टोक्रेसी की दूसरी आप टाइप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता कि जो पर्सन है जो रूल कर रहा है वो कोई हेरिडिटरी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका बाप राजा है तो उसका बेटा भी राजा बनेगा, यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है, ये इसका फीचर है, याद रखिएगा। और ऐसा नहीं होता कि जो फादर राजा है तो बेटा भी राजा बनेगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे कुछ जो पावरफुल पीपल होते हैं वो यहाँ पे सरकार चलाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ रूल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल रादर देन ए सिंगल किंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, जो पावरफुल पीपल होते हैं, यहाँ पे सरकार चलाते हैं। कोई एक सिंगल राजा या रानी यहाँ पे सरकार नहीं चलाते हैं। अगर मॉडर्न टाइम्स की हम बात करें तो ओलिगार्की इज जनरली अप्लाई टू चाइना एंड ईरान, ठीक है। तो कहाँ पे ये आप बोल सकते हो, चाइना और ईरान में बोल सकते हो। मगर चाइना अपने आप को ये नहीं मानता कि मेरे पास इस टाइप की गवर्नमेंट है, वो बोलता है कि हमारे पास कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट है। मगर आप देखोगे वहाँ पे तो फ्यू डिकेड से वहाँ पे जो कंट्री की लीडरशिप है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, ठीक है। तो आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। वेरस चाइना ऐसा मानता नहीं है कि उसके पास इस तरह की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये थी कुछ टाइप गवर्नमेंट की, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट जो वर्ल्ड में पाई जाती हैं। आई होप आपको यहाँ से कुछ समझ आया होगा और आपके एग्जाम में इससे हेल्प मिलेगी। बाकी जो भी टाइप्स होंगी वो हम MCQs में कवर करेंगे, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ मानते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।